पटना को एक तरह से भाजपा मुक्त ही कर दिया है, उसी वक्त धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस पूरी भाजपा सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि ये अपना काम नहीं कर पा। वैसे ही अभी एक ट्वीट की भीख दी है, अभी तो कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट आया नहीं है। कहाँ ये विश्वास जगता है कि मंत्री के बदल जाने से सिस्टम ठीक हो? दोनों मुद्दों पे लड़ेंगे और आगे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। राहत इंदौरी साहब ने लिखा है कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। और ये देश पिछले 22-23 दिन से जिस तरीके से आंदोलन के आगोश में है, दिल्ली में राजधानी में किस तरीके से चीज़ें घटती हैं, तस्वीरें आपके सामने होती है। और उसके बाद पटना की सुबह कल बिल्कुल साधारण नहीं थी। पटना में भी कल आंदोलन और जिस तरीके से सड़कों पे अभ्यर्थी थे, सिर्फ एक ही मांग, इस्तीफा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। और नीट पेपर लीक का मामला लगातार जिस तरीके से इस पूरे देश में तूल पकड़ा है, तो बात इस पे करनी ज़रूरी भी है कि क्या आंदोलन से वो रास्ता निकल रहा है या फिर एक इस्तीफे से क्या हम पूरे सिस्टम को सुधार सकते हैं। आयशा की टीम लगातार दिल्ली में भी और पटना में भी कल एक्टिव थी और पूरी तरीके से छात्रों ने अपनी आवाज़ बुलंद की। हमारे साथ आयशा के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सबा अफरीन है। पीएम मोदी के ट्वीट पे भी बात तो हम लोग करेंगे कि क्या ट्वीट आया, कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा तो ये मामला ठीक हो जाएगा। कल थोड़ी सी आंदोलन पे बात कर लेते हैं कि जो कुछ भी रहा कल, क्या ये उस दिशा में काम आगे बढ़ रहा है कि एक आंदोलन से, एक इस्तीफे से सब चीज़ ठीक हो जाएगा? एक सुधार मैं आपकी बात में करना चाहूँगी कि कल जो छात्र सड़कों पर आए थे, उनकी सिर्फ एक मांग नहीं थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की या पेपर लीक की। पेपर लीक का मुद्दा तो कई महीनों से चला आ रहा है और कई महीनों में जितने एग्ज़ाम हुए लगातार, सबके पेपर लीक हुए। लेकिन कल जो छात्र जमा हुए, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जमा नहीं हुए। उन्होंने देखा कि कैसे जंतर मंतर पर पूरे देश के युवा उमड़े थे और उन पर किस तरह का बर्बर लाठी चार्ज, किस तरह का मतलब उनको एकदम, कई छात्रों को तो मौत की कगार पे पहुंचा दिया गया। उस आक्रोश को लेकर भी उतरे थे। वो कह रहे थे कि ये जो पूरी की पूरी भाजपा सरकार है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो, या बिहार में मिथिलेश तिवारी और सम्राट चौधरी के राज में जिस तरह से लगातार लाठीचार्ज होता आ रहा है बिहार के छात्रों पे, इस पूरे आक्रोश को लेकर वो भाजपा सरकार के खिलाफ में कल उतरे हैं। इसलिए हमारा जो पूरा मार्च रहा, उसके पूरे रास्ते में जितने भी सम्राट चौधरी के बैनर थे, मोदी जी के बैनर थे, भाजपा के जितने भी बैनर होल्डिंग थे, सबको कल बिहार के छात्रों ने तोड़ा है। पटना को एक तरह से भाजपा मुक्त ही कर दिया है और यही आक्रोश लेकर वो आए थे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि सिर्फ एक इस्तीफे से चीजें नहीं बदलेंगी और इस्तीफे से अब हम काफी आगे भी बढ़ चुके हैं। जिस वक्त पेपर लीक हुआ, इतने सारे पेपर लीक हुए, 22 छात्रों की जान गई, आत्महत्या में नहीं, संस्थागत हत्या में। उसी वक्त धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब हम उससे इतना आगे बढ़ गए हैं कि हमें गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। इस पूरी भाजपा सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि ये अपना काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब भाजपा की रिजाइन की बात हो रही है। अभी सुबह सुबह आज जब कल आंदोलन हुआ पटना में और उसके पहले जंतर मंतर पे, उसके बाद आज की जो सुबह थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और इसको बहुत जल्दी में निपटारे की बात की जा रही है कि जो भी पेपर लीक हो रहा है, अभी जो तमाम मुद्दे स्टूडेंट के हित में होंगे उसको बहुत जल्दी से ठीक किया जाएगा। ये उम्मीद जगती है क्या कि एक ट्वीट आता है प्रधानमंत्री का और आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा इस ट्वीट के बाद? देखिए, मोदी जी का जो ट्वीट आया है, जिस तरह से ये भाजपा सरकार कहती है कि अरे हमने तो रीनीट की भीख दे दी, वैसे ही अभी एक ट्वीट की भीख दी है। अभी तो कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट आया नहीं है। लेकिन बात वही है कि छात्र आपके देश के युवा मांग क्या रहे हैं, आपको अभी तक पता ही नहीं है। आप धर्मेंद्र प्रधान सबसे पहले और सबसे छोटी चीज़ इस वक्त ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए, इस बात को संसद में उठाया जाए। ये सरकार नहीं कर पा रही। कोई अकाउंटेबिलिटी भाजपा सरकार की तरफ से, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कोई संवेदना, एक संवेदना का ट्वीट। उन 22 छात्रों के परिजनों से क्या आपने मुलाकात की? क्या आप भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से, सोनम वांगचुक से मिलने गए? हम सिर्फ पेपर लीक की जांच, वो तो हम मांग ही रहे हैं, लेकिन ये आप जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, कितनी सही होगी, कितनी आपके पक्ष में होगी? तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत लेट आया है, अभी आया भी नहीं है, पता नहीं कितना आएगा, और बहुत छोटी चीज़ है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो चाहिए ही चाहिए, पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए, और मोदी जी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इन सब लोगों से संवेदना, अकाउंटेबिलिटी छात्रों को चाहिए। ठीक है, मान के चलते हैं कि जो भी चीज़ें अगर बनती हैं, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये आश्वासन तो दिया है कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत तो उम्मीद बचती है, देश में लोकतंत्र है, सरकार है, चीज़ें होंगी, बेहतर होंगी। एकदम से बहुत तेज़ी में तो कोई रिज़ाइन वैसे कोई मंत्री नहीं करेगा क्योंकि अपनी भद्द तो नहीं पिटवाएगी सरकार।
देखिए, अगर कोई मंत्री अपना काम सही से कर रहा है तो बिल्कुल रिज़ाइन ना करे, लेकिन हमारे देश के रेल मंत्रियों ने रिज़ाइन किया है, हमारे राज्य के मंत्रियों ने रिज़ाइन किया है जब वो अपना काम नहीं कर पाए हैं। और आपकी सरकार की सही जीत इसी में है कि जहाँ पर आपने किसी मंत्री को कार्यभार दिया, वो शिक्षा विरोधी हैं, छात्र विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आप हटाइए। लेकिन हमको भाजपा के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या इसके बाद भाजपा किसी को भी लाए, किसी पे भी भरोसा नहीं है। पूरी भाजपा सरकार पे भी केंद्र में या राज्य में भरोसा नहीं है, इनको जड़ से उखाड़ देना है। ठीक है, मान के चलते जैसे आपने भरोसे का बात की, आखिरी सवाल ले लेते हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के बाद कोई और आया शिक्षा मंत्री, तो मंत्री तो बदल जाएगा, क्या ये जो सिस्टम है जहाँ से पेपर लीक होता है, जो लोग बैठे हुए हैं अधिकारी लेवल पे होंगे या कुछ ऐसे माफिया होंगे, वो तो वही रह जाएंगे? फिर कहाँ ये विश्वास जगता है कि मंत्री के बदल जाने से सिस्टम ठीक हो जाएगा? इसीलिए हमारी मांग है, जो मैंने अभी कहा, कि हम पूरी शिक्षा व्यवस्था को हटाना चाहते हैं, एनईपी को हटाना चाहते हैं, एनटीए को खारिज करना चाहते हैं, पूरी तरह से रद्द करना चाहते हैं और पूरी शिक्षा प्रणाली में एक सुधार चाहते हैं। और भाजपा के हाथों से देश की शिक्षा प्रणाली को, देश के युवाओं के भविष्य को निकालना चाहते हैं। आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? कल तो आंदोलन रहा, ठीक है, जैसा रहा, जो भी तस्वीरें आई, जो भी दिख रही हैं कि चीज़ें, बच्चों ने बोला, अपनी बातें रखी, आंदोलन हुआ, आवाज़ बहुत बुलंद की। अब आज के बाद क्या होगा? देखिए, कल पटना में जो हुआ, एक मांग, एक आंदोलन में हज़ारों हज़ार छात्र उमड़े हैं, तो इस मूवमेंट को तो आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही में जो पुलिस ने फांसीवादी तरीके से छात्रों के साथ किया है, उसको देखते हुए भी इस मूवमेंट को हम और बुलंद करेंगे, दोनों मुद्दों पे लड़ेंगे और आगे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो यानी आगे ये मूवमेंट काफ़ी आगे जाने वाला है। और आंदोलन जिस तरीके से कल हुई है पटना में, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन छोड़े गए, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के बाद पटना ऐतिहासिक है आंदोलन के लिए, तो पटना भी अछूता नहीं रहा। दिल्ली के बाद पटना में ये लहर आई और ये आंदोलन काफ़ी बुलंद रहा। बजाय कि अब देखें कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट तो कर दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात तो रख दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे छात्रों के बीच उम्मीद जगती है? आइसा के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सबा अफरीन से हमने बातचीत की, अभी भी उम्मीदें नहीं हैं। छात्र एक ही मांग पर डटे हुए हैं, इस्तीफा, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।